बड़ी जानकारी जो मैं आपको देना चाहती हूँ, रूस का चक्रव्यूह जरा समझ लीजिए। हम ये कह रहे हैं रूस का चक्रव्यूह, तो देखिए ये मैप आपके सामने है। दरअसल यूक्रेन अब क्या करने जा रहा है। बेलारूस 30,000 सैनिक वहां पर तैनात है। ये देखिए बेलारूस, जहां पर हम आपको बता रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में सैनिक तैनात है। और अब बात कर लेते हैं रूस यूक्रेन बॉर्डर की। तो ये देखिए यहाँ पर 1 लाख से 1.5 लाख सैनिकों की मौजूदगी है। क्रीमिया की बात कर लेते हैं, वो क्रीमिया जिस पर जेलेंस्की ने बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट दे दिया है। वहां पर ये देखिए डेटा वेरी इंपॉर्टेंट, 32,000 सैनिक यहां पर मौजूद है। मोल्डोवा का भी जिक्र कर लेना बहुत जरूरी हो जाता है। मोल्डोवा 1,000 के करीब, यहां पर कम स्ट्रेंथ है लेकिन ये एरिया बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और रूस ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेर रखा है। ईस्ट बॉर्डर 1300 मील का एरिया, चेरनोबिल से लेकर खैरसोन तक का जो मोर्चा है वो समझिए, बहुत ज्यादा वहां पर इस वक्त सैनिकों की तैनाती है। खैरसोन तक मोर्चे पर 1.5 लाख सैनिक मौजूद हैं। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और नॉर्थ बॉर्डर की मैं बात करूं तो रूस के लिए बेलारूस से सीधा कीव पर अटैक करना आसान है। और साउथ बॉर्डर क्रीमिया से मोल्डोवा की बात करें तो ब्लैक सी पोर्ट सिटी ओडेसा और खैरसोन पर सबकी निगाहें हैं। वेस्ट बॉर्डर आपके सामने, हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड से सटा बॉर्डर सुरक्षित करने का पूरा एजेंडा है, जिसके तहत ये पूरी तैयारियां नजर आ रही हैं। सुधाकर जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं विष्णु जी का रुख करना चाहती हूँ। विष्णु जी, अभी जो हमने डिटेलिंग दी रूस के लिहाज से और यूक्रेन के लिहाज से, अब आपको आगे क्या स्थितियां नजर आ रही हैं? ऐसे में चाहे हम दुगिन के इंटरव्यू की बात करें या फिर हम बात करें सांसद जो रूस की थी जिन्होंने मनीष से बात की है, इस पूरे सिनेरियो में रूस का क्या क्या दांव पर लगा है और रूस पूरे विश्व को क्या मैसेज देना चाहता है ये सब कुछ तबाही करके? रूस का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। देखिए, रूस का मैसेज की बात कर रहे हैं, उससे पहले हेनरी किसिंजर ने क्या कहा है वो इस संदर्भ में बड़ा ज़रूरी है समझना। उन्होंने माना है कि रूस की क्षति हुई है लड़ाई में, पर अभी भी वो न्यूक्लियर महाशक्ति है, अभी भी बहुत बड़ी ताकत है। ये कहा जाता है कि रूस ये लड़ाई हार नहीं सकता और यूक्रेन ये लड़ाई जीत नहीं सकता। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर रूस ये लड़ाई हार जाता है तो रूस का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, पुतिन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और वो कभी ये होने नहीं देंगे। तो इसमें कहना कुछ है, जो मर्जी कहें, क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। तो जो पुतिन साहब के साथी हैं, उनके सहयोगी हैं, वो तो यही कहेंगे कि पुतिन अब सुपरवाइज कर रहे हैं, वो तो शुरू से कर रहे थे। वो तो यही कहेंगे कि पुतिन अभी जीत रहे हैं, तो वो तो यही कहेंगे। और जेलेंस्की जो कर रहे हैं, वो इतिहास जेलेंस्की को किस तरह देखेगा, वो उस पर अभी सवालिया निशान है। देखिए, जो क्राइमिया की बात है, अब अगर कोई ऐसे घातक अटैक कर रहा है क्राइमिया में, तो क्या वो अनाउंस करेगा? मैं मिलिट्री विशेषज्ञ नहीं हूं, पर ये वॉर करने के लिए आपकी जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज है, सरप्राइज एलिमेंट है, वो खत्म हो जाएगा। तो कहना यानी कि विष्णु जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात उठाई है। आप ये कह रहे हैं कि ये वो स्ट्रैटेजी है जिसके तहत एक जो देश है वो दूसरे देश से जब युद्ध लड़ता है तो एक तो चल रहा होता है जमीन पर, एक चल रहा होता है दिमाग में। दिमाग से लड़े जाने वाले युद्ध के तहत ही जेलेंस्की का ये स्टेटमेंट। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।